नमः संस्कृताय मित्राणि, सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का स्वागत है। आज के इस व्याख्यान में हम लोग निरुक्त का अध्ययन कर रहे हैं। निरुक्त के 10वें अध्याय में अब तक हमने 2 निर्वचन पढ़ लिए थे। आज तीसरा निर्वचन है जो है कि रुद्र का। हम मध्यम स्थानीय देवताओं के बारे में पढ़ रहे थे। तो मध्यम स्थानीय देवताओं को पढ़ते पढ़ते हमने एक तो सर्वप्रथम वायु को पढ़ा था और वरुण को पढ़ा था, और तृतीय स्थान में अब रुद्र को पढ़ने जा रहे हैं हम। तो कहते हैं कि रुद्रः रौति इति सतः। रुद्र जो होता है वह रौति अर्थात शब्द करता है, और जो रुद्र यह जो शब्द है यह रु शब्द से रक प्रत्यय करने पर और तुक का आगम करने पर यह रुद्र बन जाता है। तो इसमें किस प्रकार से इसको नियम को करेंगे, तो देखिए, जो रक आगम हुआ है उस रक प्रत्यय में से का लोप हो जाएगा हलंत्यम से, तुक में भी इस का लोप हो जाएगा, ऊ का उपदेश नासिक इससे लोप हो जाएगा, और ये जो ता है यह ता रु और रा के बीच में यहाँ पर आदेश होगा, है ना। तो यहाँ पर आदेश हो जाएगा ये ता जो कि हलंत है। ठीक, तो इससे क्या होगा, अब ये जो ता है इस ताको दा आदेश हो जाएगा, तो रुद ताको दा आदेश हो गया, तो रु द और र, तो रुद्र ऐसा जोड़ने पर बन जाएगा। ठीक है, तो वही कह रहे हैं। अब आगे कह रहे हैं कि रो रूप्यमाणो द्रवति इति वा अर्थात विकल्प में दूसरा विवेचन कर रहे हैं कि रो रूप्यमाण अर्थात बहुत शब्द करता हुआ वह द्रवति अर्थात गति करता है। द्रव गतिकरण के अर्थ में है, तो बहुत ज्यादा शब्द करता हुआ वह गति करता है, इसलिए रुद्र कहलाता है। और रोदयते वा अर्थात रु और द्रु इन दोनों से यह वायु शत्रुओं को रुलाता है। रोदयते है अर्थात रोदयति अर्थात रुलाना, एक तो रुदति और रोदयति। रुदति माने स्वयं रोना, और रोदयति अर्थात दूसरों को रुलाना। तो यह इस प्रकार की गर्जना, इस प्रकार का शब्द करता है कि लोग सुन करके रो देते हैं। ठीक है, और फिर कह रहे हैं तो यहाँ पर कह रहे हैं यद अरुदत तद रुद्रस्य रुद्रत्वम, अर्थात जिसके लिए वायु रो पड़ा, वायु यहाँ पर रुद्र का अर्थ वायु भी ग्रहण किया गया है, तो जिसके लिए वायु रो पड़ा वही रुद्र का रुद्रपना है। वायु अर्थात रुद्र, वह जो रो पड़ा वही रुद्र का रुद्रपना है। तो वायु क्यों रोया, है ना। तो इसमें काठक शाखा में इति काठकम अर्थात काठक शाखा में यह इतिहास दिया गया है। और यह भी कहते हैं कि यत अरोदित तत् रुद्रस्य रुद्रत्वम, जो वह रो पड़ा वही रुद्र का रुद्रपना है। यह दो बातें हैं लेकिन दोनों एक ही है। यत अरुदत तत् रुद्रस्य रुद्रत्वम और यत अरोदित तत् रुद्रस्य रुद्रत्वम, अर्थात जो रो पड़ा वही रुद्र है, दोनों का अर्थ एक ही है ना। इति हरिद्राविकम, ऐसा हरिद्राविक में पढ़ने को मिलता है। वहीं वायु क्यों रोया, तो कठ शाखा में, कठ शाखा ये तो काठक शाखा का यहाँ पर दिया गया, लेकिन एक कठ शाखा भी है, तो कठ शाखा में यह इतिहास दिया जाता है कि सकिल पितरम प्रजापति मिषुणा विध्यंत मनुशोचन अरुदत्त रुद्रस्य रुद्रत्वम, अर्थात उस रुद्र ने पिता प्रजापति को बाण से बींध दिया था, अर्थात बाण मार दिए थे, तो बाद में वह उसका शोक करता हुआ रो पड़ा, वही उसका रुद्र बना अर्थात रोना है, ऐसा व्याख्याकार मानते हैं। ठीक है, तस्या ऐशा भवती, उससे संबंधित यह ऋचा होती है। कौन सी ऋचा है, तो इमा रुद्राय स्थिरधन्वने गिरः क्षिप्रे सवे देवाय स्वधावने अषाढ़ाय सहमानाय वेधसे
तिग्मायुधाय भरता शृणोतु नः इमा रुद्राय स्थिरधन्वने गिरः क्षिप्रेषवे देवाय स्वधावने आषाढ़ाय सहमानाय वेधसे तिग्मायुधाय भरता शृणोतु नः। देखिए मंत्र का अर्थ कह रहे हैं कि स्थिर धन्वने अर्थात स्थिर दृढ़ रहने वाला धनुष, स्थिर धनुष वाले जिनका धनुष क्या है, स्थिर है, और क्षिप्र ईशवे अर्थात तेज, क्षिप्र माने तेज, ईशु अर्थात बाण, तो तेजी से बाणों को छोड़ने वाला है ना। देवाय अर्थात देव किसको कहते हैं, जो दान आदि गुणों से युक्त होता है वह देव होता है। और स्वधावने अर्थात अन्न वाले, जिनके पास में अन्न है, रुद्र के पास में भी प्रचुर मात्रा में अन्न होता है। स्वधावने अर्थात बहुत अधिक धन वाले। और आषाढ़ाय अर्थात किसी भी शत्रु से जो पराभूत नहीं होता है वह आषाढ़ाय है। अगर यहीं पर षाढ़ाय होता, आ न होता, अर्थात जो शत्रुओं से हार जाता है वह षाढ़ है, लेकिन अषाढ़ कौन है, जो शत्रुओं से नहीं हारता, शत्रुओं को हराता है, वही अषाढ़ाय है। और सहमानाय अर्थात नित्य ही जो शत्रुओं को पराजित करता है वह सहमान है। वेध से अर्थात उनको मारता है, बींध देता है, जो विधाता है। तिग्म आयुधाय और जो तीक्ष्ण आयुधों वाला, आयुध माने उसके शस्त्रों वाला, तीक्ष्ण शस्त्रों वाला। तो तम रुद्राय उस रुद्र वायु के लिए, रुद्र के लिए अथवा वायु के लिए, रुद्र वायु के लिए इमा गिरह यह सभी स्तुतियां, गिरह कहते हैं स्तुतियों को, गिरह वाणी को भी कहते हैं, स्तुतियों को भी कहते हैं। तो इमा गिरह अर्थात इमा स्तुतयः यह जो स्तुतियां हैं यह सब भरत अर्थात धारण करो, अर्थात उस रुद्र की इन स्तुतियों को करो। और वह वायु नः अर्थात हमारी इन स्तुतियों को शृणोतु सुने। ठीक है, देखिए स्थिर धन्वने अर्थात जिनका धनुष स्थिर है, और क्षिप्र ईशवे जिस धनुष से बहुत अधिक तीव्रता से बाणों का प्रक्षेप किया जाता है, ऐसे देवाय देवता के लिए जो दानादि गुणों से युक्त हैं, और स्वधावने अर्थात जो अन्न आदि से परिपूर्ण है, और आषाढ़ाय जो शत्रुओं से कभी नहीं हारते, और सहमानाय जो शत्रुओं को नित्य ही पराजित करते हैं, और वेध से जो विधाता है, तिग्म आयुधाय अर्थात तीक्ष्ण शस्त्रों के द्वारा अथवा उनके शस्त्रों के लिए भारत अर्थात वह इनको क्या करते हैं, धारण करते हैं। और इमा तम रुद्राय उस रुद्र के लिए इमा गिरह यह स्तुतियां कही जाती हैं, और वह देवता क्या करें, उनको सुने, भरता अर्थात धारण करें, और नह यानी हम सभी हमारी स्तुतियों को सुने। ठीक है, तो शस्त्रों को भरता मान धारण करें और हमारी स्तुतियों को शृणोतु अर्थात सुने। यहाँ भरता लिखा है, जबकि भरत माने होता है धारण करना, तो आ यहाँ पर पाद की पूर्ति के लिए रखा गया है। ठीक है, इसका भाष्य देख लेते हैं। कहते हैं इमा रुद्राय दृढ़ धन्वने गिरः क्षिप्र इसवे देवाय अन्नवते आषाढ़ायान्नैः सहमानाय विधात्रे तिग्म आयुधाय भरत शृणोतु न नः। अर्थात अब यहाँ पर कह रहे हैं कि इमा गिरः, यह इमा गिरः यह सभी स्तुतियां किसके लिए हैं, तो रुद्राय रुद्र के लिए अर्थात वायु के लिए हैं। वह रुद्र अथवा वायु कैसा है, तो दृढ़ धन्वने अर्थात मजबूत धनुष वाला है, और क्षिप्र इसवे जिसके बाण बहुत तेजी से जाने वाले हैं, और देवाय अर्थात जो दानादि गुण से युक्त है, अन्नवते जो अन्नवान है, जिसके पास धन है वो धनवान, जिसके पास अन्न है वो अन्नवान, और आषाढ़ाय अन्नैहि अथवा अन्यैहि, ऐसा दोनों पाठ मिलता है, अन्नैहि अन्यैहि।
तो दूसरों से शत्रुओं को पराभूत करता है, तथा सहमानाय अर्थात दूसरों पर जो आक्रमण करता रहता है उनको हमेशा पराजित करते रहता है। और विधात्रे जो विधाता है, तिग्म आयुधाय जिसके आयुध बहुत तीक्ष्ण है, शस्त्र जो तीक्ष्ण है, ऐसे रुद्र के लिए हम क्या करते हैं, के लिए भरत धारण करो इन सभी चीजों को। और श्रृणोतु न नः अर्थात नः हमारी, नः अर्थात हमारी, न इन स्तुतियों को श्रृणोतु, हम इस प्रकार की आपकी प्रार्थना कर रहे हैं और आप इनको क्या करें, श्रृणोतु इनको सुने। ठीक है, मेरा इसका सामान्यतया अर्थ देखिए। आगे कहते हैं तिग्मन तेजते उत्साह कर्मणः। तिग्मन तेजते, तिग्म क्या है तो तेज कहते हैं, और उत्साह कर्मणः उत्साह के अर्थ में भी इसका प्रयोग किया जाता है ना। तिग्म किसको कहते हैं, जो तेज से युक्त हो और उत्साह से भी युक्त हो। उत्साहार्थक तिज धातु से, तेजते है अर्थात तिज धातु होती है, तो तिज धातु से तिग्म यह शब्द बनता है। और आयुधम आयोधनात्, आयुध क्यों कहते हैं, क्योंकि इससे आयोधन किया जाता है अर्थात लड़ा जाता है। और तस्य एषा अपरा भवति, उससे संबंधित यह दूसरी ऋचा है। क्या ऋचा है, कह रहे हैं या ते दिद्युतवसृष्टा दिवस्परिक्ष्मया चरति परिसा, यहाँ पर रही है परिसा वृणक्तुनः सहस्रन्ते स्वपिवात भेषजमानस्तोकेषु तनयेषु रीरिषः। या ते दिद्युतवसृष्टा दिवस्परिक्ष्मया चरति परिसा वृणक्तुनः सहस्रन्ते स्वपिवात भेषजमानस्तोकेषु तनयेषु रीरिषः। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि हे रुद्र, या ते, या माने जो, ते माने तुम्हारा, या ते तुम्हारा, दिद्युत अर्थात जो आयुध है, दिद्युत माने आयुध, और दिवस परी अर्थात द्युलोक से, दिवस परी अर्थात द्युलोक से अर्थात स्वर्गलोक से, अवसृष्टा अर्थात फेंका गया है, और क्षमया चरति, क्षमा कहते हैं पृथ्वी को, क्षमा का तृतीया क्षमया ना, पृथ्वी पर जो विचरण करता है, चरता है, और परि है ना, विचरण करता है, और सा वही, नह अर्थात हमारे लिए, वह जो सा माने वह जो आयुध है, वह हमें, नह माने हमें, परिवृणक्तु, परिवृणक्तु अर्थात हमको क्या करे, छोड़ दे, वृणक्तु माने छोड़ दे, लेकिन परिवृणक्तु अच्छे प्रकार से छोड़ दे, हम हमारे पास भी न आवे, है ना। वेदों में क्या होता है कि उपसर्ग कहीं और होता है और क्रिया कहीं और ही होती है, ठीक है, जबकि लौकिक में ऐसा नहीं होता है, जहां पर उपसर्ग होगा वहीं पर क्रिया होगी, जहां क्रिया होगी वहीं उपसर्ग होगा, ठीक है। तो ये लाइन समझ में आई होगी। दूसरी लाइन देखिए, अब इसमें कह रहे हैं कि ते अर्थात तुम्हारा, सहस्रम भेषजा अर्थात जो हजारों, भेषज माने कहते हैं औषधियां, जो औषधि हैं भेषज कहते हैं, ये भेषज आ जो है ये भी पाद पूर्ति के अर्थ में है, ठीक है। तो तुम्हारी जो हजारों औषधियां हैं वह क्या हो, तो नह, नह अर्थात हमारे लिए, हमारे तोकेशु और तनयेषु च, तोक कहते हैं हमारे पुत्र को और तनय कहते हैं पौत्रादियों को, न तोक माने पुत्र, तनय माने पौत्र, तो नह अर्थात हमारे पुत्र और पौत्रादियों को, मां रीरिषः अर्थात उनको क्या करें, उनको कोई भी हिंसा
ना पहुंचावे। और स्वपिवात, क्या रह गया, स्वपिवात माने स्वाप्त वचन अर्थात अनतिक्रमणीय आज्ञा वाले। स्वपिवात अर्थात आपने जो आज्ञा दी है अपने विद्युत को, अपने जो वो हैं शस्त्र हैं, वह शस्त्र क्या करे, तुम्हारी आज्ञा वाले होवे। अर्थात वह शस्त्र हमारे तनय और तोक और तनयों को मारीरिषः उनकी हिंसा ना करें, है ना, और उनको छोड़ दें। ठीक है, देखिए पुनः कहते हैं या ते, जो तुम्हारा विद्युत अर्थात जो तुम्हारा शस्त्र है ना, वह दिवस परी द्युलोक से जो फेंका गया है, वह अवसृष्टा माने फेंका गया है, द्युलोक से, दिवस परी अर्थात द्युलोक से, अवसृष्टा अर्थात फेंका गया है, और वह क्षमाया चरती अर्थात पृथ्वी पर विचरण करता है। तो सा अर्थात वह जो तुम्हारा शस्त्र है जो द्युलोक से फेंका गया है, वह नह यानी हम सभी को परिवृणक्तु अर्थात हम सभी को क्या करे, छोड़ दे, है ना। और स्वपिवात अर्थात जो तुमने आज्ञा दी है, ऐसा ते तुम्हारे सहस्रम भेषज हजारों औषधियां, वह हमारे नह अर्थात हमारे तोकेशु तनयेषु, हमारे जो तोक अर्थात पुत्र इत्यादि हैं, जो तनय इत्यादि हैं, उनको माँ रीरिषः उनकी हिंसा ना करें। ठीक है, जो औषधियां हैं वो किसके लिए हूँ, हमारे लिए हूँ, सुखकारी हूँ। और जो तुम्हारे शस्त्र है वह हमारे ऊपर घात ना करें, शत्रुओं के ऊपर घात करें, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, ये रहा मंत्र का अर्थ। भाष्य देखिए इसका, याते विद्युत, याते विद्युत अवसृष्टा दिवस परि दिवो अधि, अर्थात याते अर्थात जो तुम्हारा विद्युत अर्थात जो तुम्हारा आयुध है, शस्त्र है, वह दिवस परि अवसृष्टा अर्थात द्युलोक से फेंका गया है, छोड़ा गया है ना। दिवो अधि अर्थात दिव से अधि में कौन है, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष से अधि पृथ्वी, अधि माने होता है नीचे, हाँ, द्युलोक से नीचे क्या है, अंतरिक्ष लोक, अंतरिक्ष से नीचे पृथ्वी लोक। तो द्युलोक से छोड़ा गया तो द्यू से नीचे आया अंतरिक्ष, अंतरिक्ष से पृथ्वी पर। ठीक है, ऐसा। और विद्युत द्यतेरवा, द्युतेरवा और द्योततेरवा। अब यहाँ पर कह रहे हैं विद्युत, ये जो विद्युत शब्द है यह द्यतेरवा अर्थात दो अवखंडने धातु है। द्यतेरवा में दो अवखंडने धातु से क्विप प्रत्यय करने पर यह द्यतेरवा बन जाता है, दिव शब्द बनता है। अथवा द्युतेरवा, द्युत दीप्तौ धातु है, उससे क्विप प्रत्यय करने पर, द्वित करने पर दिव बनता है। और द्योततेरवा और द्योतनार्थक, ये भी दीप्ति के अर्थ में धातु है, इससे भी क्विप प्रत्यय और द्वितीय इत्यादि करने पर यह भी बन जाता है। क्या बनता है, दिव शब्द बनाने के लिए यह तीन धातुएं प्रयोग की गई हैं, द्यतेरवा, द्युतेरवा और द्योततेरवा। इन तीनों से दिव शब्द को बनाया जाता है। ठीक, फिर कहते हैं क्षमया चरति, क्षमा पृथ्वी, तस्याम चरति, तया चरति, विक्षमापयन्ति चरतीति वा। तो क्षमया चरति अर्थात क्षमा अर्थात पृथ्वी में विचरण करता है ना। तो क्षमा माने क्या कहे, पृथ्वी, तस्याम चरति, तम तस्याम पृथिव्याम चरति, उस पृथ्वी में वो क्या करता है, विचरण करता है। और तया चरति, उस पृथ्वी पर चलता है। और यहाँ पर पृथ्वी में विचरता है, तो यहाँ सप्तम अर्थ, यहाँ तया जो प्रयोग किया है यहाँ सप्तमी का अर्थ है, यहाँ तृतीया की गई है, इसको कहते हैं विभक्ति व्यत्यय। यहाँ पर क्या हुआ है, व्यत्यय। क्यों, तो यहाँ पर सप्तमी होनी चाहिए थी, सप्तमी के स्थान पर क्या चल रहा है, तृतीया विभक्ति चल रही है ना।
तया अर्थात यहाँ पर तस्याम ऐसा होना चाहिए था, तस्याम चरति, लेकिन विभक्ति व्यत्यय होकर के यहाँ पर तृतीया का प्रयोग किया गया है, तया चरति। ठीक है, अर्थात उस पृथ्वी पर, पृथ्वी में विचरण करता है। और विक्ष्मापयन्ती चरती थी, अर्थात क्षमापयन्ती अर्थात हिंसा करती हुई विचरण करती है। विक्ष्मा कहते हैं हिंसा करना, विक्ष्मापयन्ती अर्थात हिंसा करते हुए, चरती, अब हिंसा करते हुए कैसे चरती भाई, रुद्र का आयुध है, शस्त्र है, उसको किस लिए छोड़ा गया है, जाकर के हिंसा करके आओ इसलिए छोड़ा गया है। और वह पृथ्वी पे आता है और जिसका संहार करना होता है उसको मार करके विचरण करता है पृथ्वी पर और फिर वापस चला जाता है ना। तो परिवृणक्तु नह सा, तो सा अर्थात वह जो आयुध है, नह परिवृणक्तु हमको क्या करे, छोड़ दे, नह अस्मान हम सभी को, परिवृणक्तु अर्थात छोड़ दे। और सहस्रम ते स्वाप्त वचन भैषज्यानि मानस्त्वं पुत्रेषु च पौत्रेषु च रीरिषः। अब कह रहे हैं स्वाप्त वचन अर्थात अच्छी तरह से प्राप्त किया जाता हुआ, अर्थात जो अच्छे प्रकार से आपकी बातों को मानता है ना। तो ते अर्थात तुम्हारे, सहस्रम जो हजारों, भैषज्य हैं, भैषज्य अर्थात जो औषधियां हैं वह हमें प्राप्त हों। और त्वम अर्थात तुम, नह अर्थात हमारे, पुत्रेषु पौत्रेषु च पुत्र और पौत्रों को, मारीरिषः उनकी हिंसा मत करो, मत मारो। और तोकम तुद्यते है, यह जो तोक शब्द बना है यह तुद्यते है अर्थात तुद व्ययने, यह धातु है उससे घई प्रत्यय करने पर, तुद शब्द से यहाँ पर तुद्यते है अर्थात तुद शब्द है ऐसा, तुद उससे घई प्रत्यय करने पर क्या बनता है, तोक, तोक शब्द बनता है इस प्रकार से। ठीक है, और तनयन तनोते है, और तनय कैसे बनता है, तो तनु विस्तारे धातु से तनय बनता है। एक तनु विस्तारे, विस्तार के अर्थ में, क्योंकि यहाँ पर विस्तार ही तो हो रहा है, पिता का पुत्र और पुत्र का पुत्र, तो पौत्र, यह क्या हुआ, विस्तार हुआ ना। तो विस्तार के अर्थ में तनय यह शब्द बनता है। तनय अर्थात पौत्र से वंश परंपरा चलती है ना। पौत्र होगा तो आपके अंश को, आपके अंश से आपकी परंपरा का निर्वहन करेगा। और दिवस परि का अर्थ दिवोधि किया है, और परि और अधि ये दोनों समान अर्थक हैं, इन दोनों का एक ही अर्थ है। दिवह सकाशात यह अर्थ है, अर्थात द्युलोक से अकस्मात ही वह चल पड़ा। ठीक, यह इसका अर्थ है। अब कहते हैं अग्नि अपि रुद्र उच्यते, अग्नि को भी रुद्र कहा जाता है, अथवा अग्नि भी रुद्र कहता है ना। तस्य एषा भवति उससे संबंधित यह ऋचा कही जाती है। जरा बोध तद्विविद्धि विषे विषे यज्ञियाय स्तोमं रुद्राय दृशीकम्, जरा बोध तद्विविद्धि विषे विषे यज्ञियाय स्तोमं रुद्राय दृशीकम्। देखिए, अरे यह मंत्र है, तो इसमें कह रहे हैं कि जरा बोध अर्थात हे स्तुति करने वाले यजमान, है ना, यजमान के अभिमत अर्थ को संपादन करके देवों को बोधन कराने वाली अग्नि। जरा कहते हैं वाणी को अर्थात स्तुति को, स्तुतियों का बोध कराने वाली, किसको, देवताओं को। तो रुद्राय तुम रुद्र के लिए अर्थात तुम्हारे रुद्र के लिए, दृशिकम अर्थात दर्शनीय और श्रवणीय, है ना, दर्शन करने योग्य और श्रवण करने योग्य, उत्तम उत्तम स्तोमम, स्तोम को, स्तोम कहते, हवि को भी कहते हैं और मंत्रों के समूह को भी स्तोम कहते हैं।
तो यहाँ पर हवि प्रदान की जाती है और स्तोम भी अर्थात मंत्रों का समूह से तुम्हारी स्तुति भी की जाती है। और विषय विषय यज्ञियाय, विषय विषय अर्थात प्रत्येक मनुष्य, विष कहते हैं मनुष्य को, तो प्रत्येक मनुष्य के यज्ञियाय अर्थात यजन के लिए, यज्ञ करने के लिए, तद यानी उसे, विविधि अर्थात कुरु, उस कर्म को करो, उस यज्ञ कर्म को संपादन करो, ताकि प्रत्येक मनुष्य यज्ञ को संपादित कर सके। जराबोध अर्थात स्तुतियों को जनाने वाले, बोध कराने वाले। और किसके लिए? तो रुद्राय, रुद्र के लिए। दृशिगम अर्थात दर्शनीय और श्रवणीय स्तोत्र, स्तोत्रों को और मंत्र के समूह को बोलता है। स्तोम अर्थात हवन, हवि द्रव्य को भी प्रक्षेप करता है। और विषय विषय अर्थात प्रत्येक मनुष्य यज्ञियाय यज्ञ कर सके, उसके यजन के लिए, तत्विविधि उस कर्म को करो जिससे वह यज्ञ का संपादन कर सके मनुष्य। फिर कहते हैं जरा स्तुतिर जरते है, जरा स्तुति ही, जरा का अर्थ है स्तुति, जरा स्तुति ही, जरा का अर्थ क्या है? स्तुति। जरते ही अर्थात जरते है स्तुति कर्मणः, स्तुत्यर्थक ग्री धातु से जरा शब्द बनता है। स्तुत्यर्थक स्तुति कर्मणः अर्थात स्तुत्यर्थक जरते है अर्थात ग्री धातु से जरा ऐसा शब्द बनता है। और ताम्बोध अर्थात उस स्तुति को तुम जानो, हे अग्नि तुम जानो। और तया बोधयितः इति वा, तया अर्थात उस अग्नि के द्वारा यह जाना गया है ना, उस अग्नि के द्वारा यह जाना गया है। और तत् विविधि अर्थात तत्कुरु, तत् विविधि तत्कुरु अर्थात उस यज्ञ का तुम संपादन करो। विषय विषय अर्थात मनुष्यस्य मनुष्यस्य प्रत्येक मनुष्य के यजनाय यजन के लिए, प्रत्येक मनुष्य यजन कर सके उसके लिए। स्तोमम अर्थात स्तोम को, मंत्र के समूह को, रुद्राय आप रुद्र देवता के लिए, दर्शनीयम अर्थात दर्शन और श्रवण के योग्य उत्तम गानों को हम गान करते हैं, उत्तम गानों से आपकी स्तुति करते हैं। ठीक है, यहाँ विविधि में विष धातु करणार्थक है, करण के अर्थ में है। ठीक है, उसके बारे में ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। यह तृतीय निर्वचन। अब आए हम चौथे निर्वचन पर। चौथा निर्वचन है इंद्र का। इंद्र इंद्र इराम दृणातीति वा, इंद्र की निरुक्ति क्या है? इंद्र यानी इंद्र जो है वह दृणाति इति वा, दृणाति अर्थात जो क्या करता है, जल इत्यादियों को बरसाता है, वह दृणाति। और इरा कहते हैं अन्न को, इरा किसे कहते हैं? अन्न को। इंद्र क्या करता है? अन्न को, अन्न का कारण है। कैसे अन्न का कारण है? इंद्र ही वर्षा कराता है, यदि वर्षा नहीं होगी तो अन्न इत्यादि नहीं उत्पन्न होगा, है ना। तो इंद्र क्या है? जल का कारण है, और जल का आधार कौन है? मेघ है। तो उस मेघ से वर्षा कौन कराता है? उस मेघ के ऊपर कोड़े बरसाता है इंद्र, तब वो क्या होता है, उन मेघों का मुंह खुलता है और फिर वर्षा होती है। ठीक है, तो जब वर्षा होगी तब अन्न के जो बीज पृथ्वी पर गड़े हुए हैं अंदर, वह क्या होंगे? वह अंकुरित होंगे और फिर वह ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार इरादारः सन इंद्रः, इरादारः, इरा कहते हैं किसको? अन्न को। इरादारः सन इंद्रः, है ना। इरादार माने इंद्र, अर्थात अन्नों को जो उत्पन्न कराने वाला है। दार माने उत्पन्न कराने वाला या करने वाला, वह कौन है? इंद्र है। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं। इराम ददाति इति वा। हाँ, इराम ददाति, इरा अर्थात अन्न को जो, ददाति प्रदान करता है, वह माने अथवा, ऊपर वाले के बाद अथवा, अथवा जो इराम ददाति अर्थात अन्न को जो प्रदान करता है ना, वही इंद्र है। उसको इरादह ऐसा कहते हैं, इरा दान करने वाला, इरादाता। ठीक। और सो अयम, सो अयम इरादः अर्थात इराम ददाति इति इरादाता। ठीक। इरा अर्थात धन, अन्न, जो अन्न को जो प्रदान करने वाला है वह इंद्र है। ठीक है। फिर कह रहे हैं इराम दधाति इति वा, अर्थात इरा अर्थात अन्न को जो धारण करता है, दुढ़ाई धारण पोषण यो हो, धारण करने के अर्थ में यह शब्द है, धातु है। तो जो अन्न को धारण करता है वह इंद्र है। और इराम दारयत इति वा, अर्थात भूमि से जो बीजों को भूमि के ऊपर लेके आता है। जैसे हमने बीज बो दिया, तो जब मिट्टी आर्द्र होगी तभी तो उससे जो है अंकुरित होगा बीज। जब अंकुरित हो जाएगा तब फिर वो ऊपर निकलता है। ठीक। तो इराम दारयत, जो अन्न को जो अन्न को उपज कराता है, अन्न का उपज कराता है, जो उसको उत्पत्ति कराता है, वह इरादार है। और इराम धारयत इति वा, और जो इरा को धारण करता है, इरा माने अन्न, अन्न को जो धारण करता है वह सह अयम इरादारयिता इंद्र। हाँ, इंद्र को धारण, इरा अर्थात अन्न को धारण करने वाला। यहाँ पर चौरादिक ध्री धारणे धातु है। यहाँ जो धारयत बना है, यह चुरादिगण में पठित ध्री, धृण हो गया। यहाँ पर ध्री और धारणी धातु, धारण करने के अर्थ में ध्री धातु है। और यहाँ जो इराम दारयत इति वा, तो इसमें द्रि धातु है, ये भी चुरादिगण की ही धातु है। ठीक, दोनों चुरादिगण की धातुएं हैं। ठीक। फिर कहते हैं इंदवे द्रवति इति वा, इंदु कहते हैं सोमरस को और चंद्रमा को। तो इंद्र, इंदवे अर्थात चंद्रमा, सोम में, सोम को यह क्या करता है, पीता है ना। द्रवति द्रु गतौ धातु है ना, यहाँ पर कौन सी धातु है, द्रु धातु है गति अर्थ में। तो सोमपान करने के लिए यह इंद्र जाता है। ठीक। और इंदौ रमत इति वा, अर्थात उस सोम को पीने के बाद क्या होता है, यह मस्त हो जाता है। जैसे आजकल के लोग सुरापान करते हैं ना, मदिरापान, मदिरापान करके क्या होते हैं, वो सब भी मस्त हो जाते हैं। वैसे इंद्र भी सोम का पान करके मस्त हो जाता है और उसी में रमण करता है। ठीक है। और भूतानि इंधे, इंधे भूतानि इति वा, अर्थात भूतानि, भूतों को, प्राणियों को जो अन्न के द्वारा इंध करता है, दीप्ति करता है। यहाँ पर इंधी दीप्तौ धातु है, इंधी, इंधी धातु। ठीक है। तो जो अन्न इत्यादियों के द्वारा मनुष्य को क्या करता है, दीप्त करता है। ठीक है। तद्यत एनम प्राणैः समैन्धन तदिन्द्रस्येन्द्रत्वम् इति विज्ञायते। अब क्या कह रहे हैं, तत् यत, वह जो कुछ भी, एनम इस इंद्र को प्राणैः अर्थात वाणी इत्यादि के द्वारा, समैन्धन, समैन्धन करना अर्थात भड़काना, किसी को ईंधन डाल करके, जैसे ईंधन डालते हैं ना अग्नि में, तो अग्नि क्या होती है, और अधिक पर तेज हो जाती है। तो उसी प्रकार से यह भी क्या किया गया, वाणी इत्यादि के द्वारा भड़काया गया इंद्र। तो वही इंद्र का, इंद्रस्य इंद्रत्वम, वही उस इंद्र का इंद्रत्व है। इति विज्ञायते, ऐसा प्रतीत होता है। जब इंद्र भड़क जाता है तो वह बहुत तेज वाला हो जाता है, बहुत बल वाला हो जाता है। वही उस इंद्र का इंद्रत्व है, ऐसा जानना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर प्राणैः समैन्धन सब सपदीपयन, अच्छी प्रकार से दीप्त करना,
यहाँ पर धातु है यी इंधी, यह धातु है। इस धातु से रक प्रत्यय करने पर समईंधन ऐसा शब्द बनता है। ठीक है, आगे देखिए। इदं करणात इति आग्रायणः, आग्रायण नाम के एक आचार्य हैं, उनका यह मत है कि इदं सर्वाणि कार्याणि कृतः, इस इंद्र के द्वारा सारे कर्म किए जा चुके हैं। अथवा इदं सर्वम अकरोत्, इस इंद्र ने सब कुछ कर दिया है, इसीलिए यह इदं कर है। और इदं दर्शनात् इति औपमन्यवः, उपमन्यु के पुत्र औपमन्यव आचार्य का मानना है कि इदम इंद्रम सर्वम दर्शनात् सर्वम अद्राक्षित, इस इंद्र ने सब कुछ देख लिया अथवा यह सब कुछ जानता है, इसीलिए यह इदम दर्श है। ठीक, फिर कह रहे हैं इंदतेः वा ऐश्वर्य कर्मणः वा, अथवा ऐश्वर्य से, ऐश्वर्य कर्मणः अर्थात ऐश्वर्य से यह इंदते प्रकाशित होता है। कौन? यह इंद्र, क्योंकि यह सभी देवताओं का राजा है, देवराज है। तो यह ऐश्वर्यों के द्वारा, अपने धन इत्यादि के द्वारा यह प्रकाशित होता है। और इदं शत्रुणां दारयिता वा द्रावयिता वा, इदम इंद्रः, यह जो इंद्र है यह शत्रुओं को, शत्रुणां तथा शत्रुओं को दारयिता मारने वाला है और रुलाने वाला है, द्रावयिता अर्थात रुलाने वाला है। ठीक है, ठीक, तो विदारण करना मारना, द्रावयित करना मारना और रुला देना, उनको मार करके भगा देना। ठीक है, इंद्र के सामने कोई भी शत्रु नहीं टिकता है। और क्या करता है यह इंद्र? तो आदरयिता च यज्वनाम, जो यज्वनाम है, जो प्रतिदिन यज्ञ करने वाले हैं, उनका यह आदर करता है। आदरयिता, उनको ये आदर सम्मान देता है। क्यों? क्योंकि जब कोई व्यक्ति रोज यज्ञ करेगा तो इसको सोमपान करने को मिलेगा। इसको किसको? इस इंद्र को सोमपान करने को मिलेगा। और तस्य एषा भवति, उस इंद्र से संबंधित जितने भी अभी तक ऊपर में सारे संबोधन बताए गए, उन सभी से संबंधित उस इंद्र की यह ऋचा है। इस मंत्र के द्वारा उसकी प्रार्थना की जाती है। यहाँ पर कहते हैं अदर्दरुत्समसृजो विखानित्वमर्णवान् बद्बधानाम् अर्म्णाः महान्तमिन्द्रपर्वतं वियद्वसृजो विधारा अवदानवंहन्। अदर्दरुत्समसृजो विखानित्वमर्णवान् बद्बधानाम् अर्म्णाः महान्तमिन्द्रपर्वतं वियद्वः विसृजो विधारा अवदानवंहन्। आज के लिए यहीं तक रखते हैं। फिर मिलते हैं अगले भाग में। तब अगले भाग में इस मंत्र के अर्थ को और इसके भाष्य को और आगे के मंत्रों को विस्तार पूर्वक व्याख्या सहित देखा जाएगा। आप सभी अंत तक जुड़े रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय, सर्वेभ्यो नमो नमः।